हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति ठाकुर, एमडी गायनेक एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम गायत्री मैटरनिटी एंड आईवीएफ सेंटर वडोदरा। आज हम प्रेगनेंसी कैसे रहती है और जो गर्भ की रहने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। नॉर्मली क्या होता है कि 80 to 85% कपल को शादी के 1-2 साल में प्रेग्नेंट बच्चा रह जाता है। उसमें से 10-15% कपल ऐसे होते हैं कि जिनको बच्चा रहने में तकलीफ़ पड़ती है। आज मैं पहले आपको ऐसा समझाऊंगी नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे रहती है। जब लड़कियां बड़ी होती है 14-15 साल की, उनको मासिक आना चालू होता है तो उनके मगज में से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं FSH LH, वो उसके अंडे दाने जो ओवरी होती है उनको स्टिम्युलेट करते हैं। उसमें से हार्मोन्स रिलीज़ चालू होता है तो उसको मासिक आना चालू होता है। तो उसी के साथ मासिक आने के बाद उसके शरीर में हर महीने एक अंडा बनता है और हर महीने जो अंडा 14-15 दिन पे रिलीज़ होता है, उसी टाइम अगर स्त्री ने इंटरकोर्स किया और मतलब रिलेशन रखते हैं वो, तो उसी टाइम पुरुष भी जो शुक्राणु होते हैं तो वो स्त्री के जो गर्भाशय का मुख होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसी में से होके यूट्रस में से ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब्स में से जाता है और उसी टाइम जो स्त्री बीज रिलीज़ हुआ होता है वो स्त्री पुरुष बीज को फर्टिलाइज होते हैं और जो फलिनीकरण का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होता है और फिर 3 दिन तक वहाँ फैलोपियन ट्यूब में से ट्रैवल करके 5 दिन तक बच्चा जो होता है बच्चेदानी के अंदर पहुँचता है। अगर उसी टाइम बच्चेदानी का जो अंदर का लेयर होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो अच्छे से बना हुआ होता है, तो अगर सब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो बच्चा वहाँ ठहर जाता है और प्रेगनेंसी रुक जाती है। बाय चांस कभी अंदर का लेयर बराबर नहीं होगा, बच्चेदानी का मुख बराबर नहीं होगा, पुरुष बीज बराबर नहीं होगा, स्त्री बीज बराबर नहीं होगा, फैलोपियन ट्यूब्स बराबर नहीं होगी, तो फिर बच्चा रहने में दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, उसके लिए आगे क्या सारवार उपलब्ध है, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे यूट्यूब वीडियो में बताती रहूँगी। 85% कपल को शादी के 1 साल में रह जाता है। उसी में से जब जिसको 15% केसेस में नहीं रहता है, उसी में 40% कभी पुरुष बीज का रीज़न होता है, किसी को स्त्री बीज का रीज़न होता है और 15% कपल ऐसे होते हैं जिसको सब बराबर होता है फिर भी बच्चा नहीं रहता है। तो उसी को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, उसी के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप क्या टेस्ट करना है, क्या कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊँ। अगर आप लोगों में किसी को भी ये बच्चा रहने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरी हॉस्पिटल गायत्री मैटरनिटी एंड IVF सेंटर आके कंसल्ट कर सकते हो।